हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स रितु में। तो आज हमारा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। बहुत अच्छा कहूँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा है, जो आपका सिर्फ सीटेट के लिए ही, एस्टेट, रीट, यूपी टेट, DSSS, KVS, हर एक कंपटीशन एग्जाम है उसमें काम आने वाला है। और हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय जो पार्क है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि हम ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ हम करेंगे, ऐसे ट्रिक जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है भाई, कि राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं, और जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वो होते हैं जिन पर जो है सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं, सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है उनके ऊपर, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। ठीक है, इनके नेशनल पार्क के ऊपर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। और वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं, इसमें नियंत्रण तो होता है लेकिन इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, इनके लोग कार्य कर सकते हैं अपना, मीन्स निजी कार्य की इसमें अनुमति होती है। और जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसमें सरकारी नियंत्रण होता है लेकिन निजी कार्य की भी अनुमति होती है, लेकिन वो निजी कार्य बाह्य जो क्षेत्र है उसमें किया जा सकता है, अंदर नहीं। मतलब जो जैवमंडल का बाह्य जो क्षेत्र है उसमें निजी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूर्णतः नियंत्रित है, ये कुछ कुछ नियंत्रित है, और इसमें जो है नियंत्रित है लेकिन इसमें अनुमति भी है निजी कार्य की। बट वो कार्य हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि पेड़ों को काट नहीं सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये इसकी शर्त है। ठीक, इसमें मानवीय गतिविधियों पर रोक है। अब देखो, नियंत्रण की अगर होगा, नियंत्रित होगा पूर्ण, तो रोक तो फिर ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, इस पे मानवीय गतिविधियों पर रोक है, लेकिन इसमें जो है सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है, इनकी क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया। इसमें पूर्ण रूप से मानवीय कार्य पर रोक है लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। और ये जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, इनकी सबसे बड़ा, ये एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है ना। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, इनकी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बहुत बड़े एरिया में होता है। और ये कुल जो है 18 है, ये कुल कितने हैं, 18 है, यानी कि 18 है कुल। और सबसे बड़ा जो, यानी सॉरी, सबसे पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी है। क्लियर है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 105 है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहला यानी कि कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, हेली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 1935 में जिसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। और इसमें वन्य जीव अभयारण्य में कितने हैं टोटल, 532 हैं टोटल। कितने हैं इसमें, 532 हैं। तो फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने, 105 है, और वन्य जीव अभयारण्य आपके 532 है, और जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपके 18 है। ओके, सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी है, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जिम कॉर्बेट उद्यान, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे पहला है, जिसकी स्थापना हुई 1935 में। और सबसे बड़ा जो है वो हेमिस पार्क है, हेमिस जीव है। ठीक है, तो उसकी हेमिस जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि लेह में स्थित है। क्लियर, उसको भी हम बाद में करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ये चीज एक बहुत ही खास है, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1972। और ये नाम भी आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो दोनों ही ध्यान में रखना आप। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1972 में। और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जिसको हेली, पहले इसका नाम हेली पार्क था। क्लियर है, इतना इतना मेरे हिसाब से क्लियर है। अब करते हैं हम वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क की, कौन से क्षेत्र में कितने पार्क हैं, और वो किस जीव के लिए, इनकी किस जानवर के लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए भी करते हैं मैं आपके ट्रिक के साथ वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। और मेरे हिसाब से आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। सही बताऊं तो ना, मतलब हमें यूं होता है कि हाँ ये इस डिस्ट्रिक्ट, इस राज्य में है या इस राज्य में है, यही ध्यान नहीं रहता।
पशुओं के बारे में तो फिर भी कम पूछा जाता है, मुख्य मुख्य है कुछ एक ऐसे, शेर के लिए या बाघ के लिए या उड़न गिलहरी के लिए कुछ एक हैं जो पूछ जाते हैं। बट मोस्टली क्या पूछा जाता है आपसे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कौन से स्टेट में है। तो चलिए आज हम करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का करेंगे। सबसे पहले हम किसका करेंगे भाई? राजस्थान का करेंगे। राजस्थान का राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। हमारी ट्रिक क्या है भाई कि राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसी वर्ड्स को हमने देखना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना। और ट्रिक सिर्फ एक ट्रिक है, उसको दिल पे मत ले जाना भाई कि कहीं ये क्या कह दिया या ऐसे कैसे कह दिया। जस्ट एक ट्रिक है, समझाने का एक तरीका है। राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। अगर इतना आपको ध्यान है तो आपको कोई जरूरत नहीं है फालतू का मत्थापच्ची करने की। यूं समझो आपको राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य याद हो गए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले राजा यानी कि राजस्थान, क्योंकि राजा इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको राज्य का भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से राज्य की बात हो रही है। तो राजा यानी कि राजस्थान, कुंभ यानी कि कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है आपका वो राजस्थान में स्थित है। तो इसमें कौन से पशु रहते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं पूछा जाता आपसे। जो आपसे पूछा जाता है कि हाँ कि ये अभयारण्य है या ये जो राष्ट्रीय पार्क है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ आपको उसी का जीव बताए जाएंगे। क्योंकि ज्यादा फिर खिचड़ी हो जाएगी, उसको करने का भी कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में कभी पूछा ही ना गया हो, उसके बारे में करने का क्या फायदा है ना। तो हम इम्पोर्टेंट जो हमसे पूछ जाते हैं वही करेंगे। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ अभयारण्य जो आपका है वो राजस्थान में है। दूसरा है रण से रणथंभौर अभयारण्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रणथंभौर अभयारण्य आपका राजस्थान में, इसको बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर अभयारण्य आपका राजस्थान में है जिसको बाघों का घर कहा जाता है। आगे है आपका केवलादेव घाना विहार, आपने ये नाम भी सुना होगा और केवलादेव अभयारण्य नाम भी सुना होगा, तो एक ही बात है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, तो ये पक्षियों का स्वर्ग है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव अभयारण्य स्थापना कब हुई? 1981 में, और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है सीता माता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता माता अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरियां इसमें ज्यादा रहती है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है? रीट में भी काफी पूछ जाते हैं इनसे क्वेश्चन, सीटेट में भी, एसटेट में भी। ठीक है, और आपसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं डी ग्रुप के उनमें पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सरिस्का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जाते हैं बार बार। सरिस्का जो अभयारण्य है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अभयारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये सारे ही अभयारण्य है राजस्थान में। तो राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य, ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इनकी यहाँ बाघ रहते हैं। और प्रॉपर ये अलवर में है। प्रॉपर कहाँ पे है? ये अलवर में है। कई बार क्वेश्चन स्टेट का नहीं दिया हुआ होता, डिस्ट्रिक्ट का दिया होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रॉपर किस में है, ये अलवर में। तो हमारी ट्रिक की क्या थी? राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। क्लियर है? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भी काफी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान जो है या जीव वन्य जीव अभयारण्य जो है काफी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले यानी हमारी जो ट्रिक है भाई, वर्ड्स पे मत जाना। हिमालय स्लिम को 2 ग्राम किस दी? तो इजी ट्रिक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, और एक बार अगर कर ली तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हिमालय स्लिम को 2 ग्राम किस दी? ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रॉपर लेह में स्थित है, और वैसे जम्मू कश्मीर में। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो प्रॉपर लेह में स्थित है, और वैसे हम जम्मू कश्मीर में बताएंगे। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? नेक्स्ट है सलीम अली, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली आपने लेसन में पढ़ा होगा, मे बी 4th-5th में आता होगा, है ना, तो आपने लेसन में पढ़ा होगा। तो सलीम अली जो है आपका, इसीलिए कहा जाता है कि 5th तक एनसीईआरटी पढ़ो, ईवीएस वालों के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि इसमें ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है। सलीम अली तो आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपके अपने आप दिमाग में आ जाए कि ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सलीम अली जो है वो जम्मू कश्मीर में है, स्थित है, और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? आगे है डाची या दाचीग्राम, दोनों ही ठीक है। दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन तो मोस्टली यही आता है, बट फिर भी पूछ लेते हैं। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर? ठीक है। किश्तवाड़, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा था, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किश्तवाड़ भी है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ट्रिक क्या है कि हिमालय स्लीम को 2 ग्राम किस्ती, और 4 जो है इसके राष्ट्रीय वन्य जीव या अभयारण्य है या राष्ट्रीय पार्क है आपके। इसमें से 3 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको
नोट कर लेना भाई। क्लियर। आगे है बिहार के, बिहार के अगर मैं बात करूं तो आपकी ट्रिक क्या है, बिहार से ज्यादा नहीं पूछा था, बहुत कम, रेयरली चांस है कि पूछा जाए। वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले, वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले, सिंपल ट्रिक है। वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले तो वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका बिहार में स्थित है। तो बिहार में आपके 3 है, बिहार वाला बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, 1%। और ये जो है आपके 4 ये और 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड, असम और झारखंड के राष्ट्रीय पार्क और जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले उत्तराखंड का देखते हैं, यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में काफ़ी बार आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का फूलों की घाटी, राजाजी, जिम कॉर्बेट और केदारनाथ अभयारण्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वो भी साथ साथ बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो देखो जैसे है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांसेस है। और इधर ये है हजारीबाग और इधर है दालवा, इनके बारे में कम पूछा जाता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक से हम करेंगे, जैसे कि बाकी हमने किए हैं वैसे ये भी हम ट्रिक से करेंगे। उत्तराखंड, क्योंकि ट्रिक करने के बाद ये हो जाता है, आपको झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ट्रिक याद रखनी होती है और ट्रिक याद रह ही जाती है, क्योंकि ट्रिक इतनी इंटरेस्टिंग होती है, फनी होती है एक तरह से हम कहें तो। उत्तराखंड में राजा जी के साथ गोविंदा और नंदा देवी फूल लेकर गंगोत्री के पास जीमने गए, जीमने गए मीन्स खाना खाने गए, यानी कि उत्तराखंड में राजा जी के पास साथ गोविंदा और नंदा देवी फूल लेकर गंगोत्री के पास जीमने गई। तो सबसे पहले उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य का नाम, क्योंकि फिर हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए राज्य का नाम साथ में दिया है। राजाजी, राजाजी से राजाजी राष्ट्रीय पार्क उद्यान जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है, डिटेल में नहीं जानेंगे। गोविंदा, गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पहला पार्क है, इनकी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और प्रॉपर अगर हम बात करें तो ये नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट ये काफी बार पूछा गया है, सीटेट में भी आपसे, एस्टेट में भी, रीट में भी। और हिली इसका पहला नाम था, यानी कि इसका पहला नाम क्या था, हिली राष्ट्रीय उद्यान। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का। केदारनाथ अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, और एक हमने पहले भी किया था, जम्मू कश्मीर में एक अभयारण्य है, वो भी कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, अभी जस्ट किया है, तो वो आप बताओगे कौन सा है। क्लियर, इसके क्लियर है। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से आपके, एक तो ये जिम कॉर्बेट और केदारनाथ, और नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी के बारे में सीधा पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, ज्यादा डिटेल नहीं इनकी पूछी जाती। क्लियर। अब है आगे असम के राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क। तो असम में कान्हा ने, यहाँ कान्हा है, कान्हा मत लिख देना, असम में कान्हा ने अपनी माँ से खाने का डिब्बा और पानी मांगा, यानी कि उसने अपनी माँ से खाने का डिब्बा और पानी मांगा। तो सबसे पहले है असम, राज्य का नाम है का से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है आपसे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये जोरहाट में स्थित है। क्लियर है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसका सिर्फ आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है। डिब्रू सिखोवा ये जैव मंडल है, डिब्रू सिखोवा जैव मंडल है। जैव मंडल टोटल हमारे यहाँ 18 है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैव मंडल क्या होते हैं, एक बड़ा क्षेत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र संपूर्ण, वो क्या होता है आपका जैव मंडल। तो डिब्रू सिखोवा जैव मंडल है जो कि असम में स्थित है, और मानस भी जैव मंडल है जो कि आपका यहाँ असम में स्थित है। क्लियर है, ये दोनों क्या है, जैव मंडल है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे है झारखंड के बारे में, तो यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि ट्रिक ही तो याद करनी है। हजारी दाल दे दे तेरा भला होगा, हजारी यहाँ से हो गया आपका झारखंड भी हो जाता है, और हजारी से हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, इसमें क्या है आपके वन्य जीव अभयारण्य है। तो यहाँ एक चीज ये भी तो हो जाती है ना, अब हम यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से ये भी वन्य जीव अभयारण्य है,
ये भी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी वन्यजीव अभयारण्य। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ पुट होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन पुट होता है, इसमें मान लो आपको आंसर में लिखा मिलता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और उसमें ऑप्शन है आपका झारखंड, तो आपको पता लग जाए कि झारखंड में तो नहीं है राष्ट्रीय पार्क, आपने तो अभयारण्य के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो इसलिए भी हेल्प करती है ये चीजें, जो चीजें हमें यूँ लगता है ना ये हमारे काम की नहीं है, वो कुछ इस टाइप से भी हेल्प कर देती है, इनके क्वेश्चन यानी कि आंसर को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प कर देती है, तो इसलिए जरूरी है। तो हजारी दाल दे दे तेरा भला होगा, हजारी से हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दाल से दालमा अभयारण्य, और पलामू से यानी कि कहाँ गया, भला से ला से यानी कि पलामू अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर है इतनी। नेक्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। तो ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे। आप सोच रहे हो मैम ने ड्रेस चेंज कैसे कर ली, भाई वो आधी वीडियो जो है कल की थी और ये कुछ आज की है, क्योंकि कल कुछ काम हो गया था, इस वजह से बीच में छोड़ना पड़ा, तो मुझे लगा कि साथ में ही कर देती हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती है बाद में। तो ये ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मैन होते हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछ जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बाकियों के बारे में जस्ट हम देखेंगे कि भाई कहाँ होते हैं और कौन से राज्य में होते हैं। क्लियर, क्योंकि ये हमारे एलिमिनेट करने के भी काम आएंगे। मान लो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, और मान लो उस टाइम हमें याद नहीं है, भाई उस टाइम हमें याद नहीं है कि ये कहाँ पर है, और अगर हमने दूसरे राज्यों के पढ़े हैं, दूसरे बाकी जो है ये हमने पढ़े हैं, गुजरात वाले पढ़े हैं हमने, राजस्थान के हमने पढ़े हैं, तो हम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करेंगे सारे ही। तो चलिए भाई, हमारी ट्रिक क्या है कि अपनी जान बचाकर रात में सतपुड़ा, सतपुड़ा मान लो किसी का नाम है, कि अपनी जान बचाकर रात में सतपुड़ा वन से कान्हा, यानी कि सतपुड़ा वन जो है उससे कान्हा पेंच बांधकर, पेंच जो नट कसने वाला होता है ना, पेंच बांधकर लाया अपनी माँ के डर से। यानी कि रात में जो है सतपुड़ा वन से कान्हा, कौन लाया, कान्हा लाया, पेंच बांधकर लाया, और किसके डर से, अपनी माँ के डर से। तो सिंपल सी ट्रिक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले जान से हम बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है रात से रातापानी अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सतपुड़ा, हम बाद में करें, 1 मिनट रुको। वन से वन विहार उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन तीनों के बारे में जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। मीन्स आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, 2 लाइन जो है छोटी छोटी, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, फिर अपने आप ध्यान आ जाएगा। क्लियर। अब है सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रॉपर होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में प्रसिद्ध है, स्थित है। तो ये जो है पक्षियों की प्रजातियों का घर है। वैसे तो बहुत सारे जानवर इसमें रहते हैं, लेकिन इसको स्पेशली अगर हम नाम अगर कहें इनके प्रसिद्ध किसके लिए है, तो वो पक्षियों की प्रजातियों का घर है, इनकी बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ रहती है। क्लियर। आगे है आपका कान्हा अभयारण्य, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत जानवर रहते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम किसी के लिए जाने इनके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है आपका। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट, कान्हा, पेंच और आपका हाँ बांधवगढ़, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको लिख लेना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात बिल्कुल मत भूलना। पंचमढ़ी अभयारण्य, पंचमढ़ी यानी कि पेंच से ही क्या बन गया, पेंच बन गया, और पेंच से ही पंचमढ़ी बन गया। पंचमढ़ी अभयारण्य आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे है बांधकर से क्या बन गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बाघ और भालू के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और भालू के लिए प्रसिद्ध है। आगे है आपका माँ से माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान वैसे कोई खास उसमें मतलब किसी चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बट उसमें काला हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गया, ये पशु उसमें रहते हैं, स्पेशल कोई नाम नहीं दिया गया है। क्लियर, ओके। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो वैसे इसको स्पेशली कोई नाम नहीं दिया गया है। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश के मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। ये जो 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कान्हा वाला, पेंच वाला और ये बांधवगढ़ वाला, ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रख लेना, इजी है बिल्कुल ट्रिक। आगे है गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य है वो, तो गुजरात में नल से पानी गिरता है, मतलब समझो आपको याद हो गया। ठीक है, गुजरात में नल से पानी गिरता है, तो गिर से नल से हो गया आपका नल सरोवर अभयारण्य, सिर्फ ध्यान रखना है कि नल सरोवर अभयारण्य जो है वो आपका गुजरात में है। दूसरा है
गिरता यानी कि गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीटेट वालों के लिए स्पेशली। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है इतना? तो यहाँ से एक तो कहना वाला, पेंच वाला और ये बांधवगढ़ और एक ये गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको भी ध्यान में रखना। और अभी एक आपके लिए क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है, वो आप बताओगे। तो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से मुश्किल से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो वीडियो डेली देखते हैं। बाकी 80% है वो क्लास लगाते हैं बट सब्सक्राइब उन्होंने नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जो टीचिंग एग्जाम की जो है तैयारी करते हो, क्योंकि ये आपके लिए सीटेट, एसटेट, ड्रिप, SSSB, KVS इन सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप आप करेंगे, उम्मीद पर खरा उतरेंगे। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू। ये है हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है भाई? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जो जीव है, यानी कि जो संकटाग्रस्त प्रजाति है, जो कम रह गए हैं बिल्कुल ना के बराबर, उनके लिए है, उनका डेटा है। क्लियर? तो राइट आंसर इज ए। भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? तो ये हमने अभी अच्छे से केवल चारों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा आपका किस कहाँ पे सुरक्षित है, यानी कि कहाँ पे सुरक्षित है? तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, क्योंकि आपको पता है गिर नेशनल में तो एशियाई शेर रहते हैं। कार्बेट यानी जिसको हम हेली कहते हैं, वो बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आप कह सकते हैं या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो वो आपका कब पारित किया गया? तो 1972 में आपका पारित किया गया। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 72 में अगर ये किया गया है तो 72 में यहाँ तो ये होगा नहीं, क्योंकि वन्यजीव अगर 72 में है तो इसका नहीं है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका 1973 में स्टार्ट किया गया। ये जरूरी नहीं है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, मैंने कहा था ना यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पहले देखा है हमने गुजरात में। मैंने ट्रिक बताई थी ना कि नल से पानी गिरता है, गुजरात में नल से पानी गिरता है, तो गुजरात में क्या है? गिर है, यानी कि गिर शेर परियोजना तो उसी में होगी फिर। पेड़ों की कटाई घटाती है, पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है पेड़ों की कटाई? मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन या उपरोक्त सभी। तो पेड़ों की कटाई क्या घटाती है, ये आपने बताना है। पेड़ों की कटाई जो है आपकी वो वर्षा घटाती है। क्या घटाती है? वर्षा घटाती है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? वर्षा। पेड़ों की कटाई जो है वर्षा घटाती है। मृदा अपरदन को घटाएगी नहीं, मृदा अपरदन को बढ़ाएगी, है ना? हाँ। आर्टिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्टिक मरुस्थल जो है वो किसका दूसरा नाम है? तो आर्टिक मरुस्थल जो है आपका टुंड्रा प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा था ना, उसका नाम है। टुंड्रा प्रदेश जो हमने पढ़े थे कल वाली क्लास में। ये आगे देखते हैं भाई। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया? विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया वो हमें बताना है। तो वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन है। साफ दिख रहा है राजनीतिक संरक्षण को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये तो तीनों आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या है? बी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन भी हम क्लास में कर चुके हैं, कल वाली में, आज वाली में नहीं, कल वाली में हमने किया था। तो किसमें पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, पर्णपाती यानी इनके पत्ते गिरते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन व्योम, शीतोष्ण घास प्रदेश व्योम या स्वाना व्योम। तो सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन व्योम में पाई जाती है, सदाबहार में पाई जाती है, यहाँ से ध्यान रखना। सदाबहार जो होंगे वहां पे सबसे ज्यादा आपकी क्या पाई जाएगी? जैव विविधता पाई जाएगी। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? देखो वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, वही क्वेश्चन सेम, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है आपका। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? हाथी का, गेंडे का, सांप का, शेर का। तो सांप का कहीं नाम नहीं आया है, तो ये किसका संरक्षण करता है? अभी गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका शेर का संरक्षण करता है।
भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम यंत्र, अगर उसकी तीव्रता मापते हैं तो उस यंत्र को हम क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ कहेंगे। और उस चीज़ को, उसका अगर पैमाने की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? वो आपका रिएक्टर होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो, क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन इतनी बार ही नहीं, बहुत सारी तो क्वेश्चन पेपर से तो मैंने उठाया ही नहीं, कुछ तो रह भी गई। ये तो सिर्फ यूपी टेट के हैं, सी टेट के, रीट के, इन तो के तो बाकी रहते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो गिर राष्ट्रीय जो गुजरात में स्थित है, हमने ट्रिक की थी, गुजरात में नल से पानी गिरता है। ठीक है।